हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं फिशर का आदर्श सूचकांक, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो इसका सबसे पहले हम सूत्र करते हैं। ये सूत्र दिए गए हैं। पहले फिशर का आदर्श सूचकांक क्या है? सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0, इस सारे का अंडर रूट इंटू 100। ये P1 क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, सूचकांक में दो वर्ष होते हैं। एक आधार वर्ष होता है यानी बेस ईयर, और एक होता है करंट ईयर, प्रचलित वर्ष। तो P1 जो है वो प्रचलित वर्ष की प्राइस है, P0 आधार वर्ष की प्राइस, Q0 आधार वर्ष की जो क्वांटिटी है, और इसमें Q1 क्या है? आधार जो प्रचलित वर्ष की क्वांटिटी। तो इसमें P1 को Q0 से गुना करके जोड़ कर लेना है, P0 Q0 को गुना करके जोड़ करना है, P1 Q1 को गुना करना है, P0 Q1 को उनका जोड़ करके इसमें पुट करके हम निकाल लेंगे। फिर जो फिशर का आदर्श सूचकांक है, आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि फिशर का आदर्श सूचकांक निकालिए। क्या फिशर का आदर्श सूचकांक उत्क्राम्यता परीक्षण पर खरा उतरता है? तो उत्क्राम्यता परीक्षण ये दो तरह का होता है, टेस्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक होता है समय उत्क्राम्यता परीक्षण और दूसरा होता है तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, यानी टाइम रिवर्स टेस्ट और फैक्टर रिवर्स टेस्ट। तो इसमें अगर हम जो पहले हम लेते हैं टाइम रिवर्स टेस्ट को, इसमें क्या होता है? P01 इंटू P10। P01 किसके बराबर होता है? ये जो लिखा गया इतना, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0, इसका अंडर रूट इंटू ये क्या है? इसका ये 01 है, ये 10, इसका उल्ट कर दो तो ये इसका उल्ट हो गया। ये देखो P0 Q0 ऊपर आ गया और P1 Q0 नीचे आ गया। फिर ये P0 Q1 ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, यानी P01 का उल्ट क्या है? P10। जब इनको कट करेंगे, ये देखो सिग्मा P0 Q0, ये इसके साथ कट गया, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0, ये आपस में कट गया, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1, ये आपस में कट गया। तो इनका अगर हम हल करेंगे तो एक का अंडर रूट आ गया, तो एक का अंडर रूट क्या था? एक। अगर आपने इसमें वैल्यूज पुट की और आंसर आपका एक आता है, तो हम क्या कहेंगे कि फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वो समय उत्क्राम्यता परीक्षण पर खरा उतरता है। दूसरा क्या है? तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्स टेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। अब इसमें पुट करते हैं हम, तो इसको जैसे देखो सिग्मा P01 किसके बराबर होता है? हम पहले भी ये लिख चुके हैं, तो यहाँ भी लिखा गया है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। और Q01 क्या होता है? सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P1 Q0, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा। तो ये देखो सिग्मा P0 Q0 और ये क्या है? सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P0 Q1 से कट गया। और दूसरा क्या है? सिग्मा P1 Q0 और ये भी सिग्मा P1 Q0। तो बचा क्या आपके पास? क्या बचा? तो ये क्या आ गया? P01 इंटू Q01 किसके बराबर आ गया? एक तो ये बेटा सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 इंटू ऊपर ये भी बचा सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। तो इनको जब मल्टीप्लाई, ये सेम है तो ये स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया? सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करके आपका आंसर जो है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 के बराबर आता है, तो आप क्या कहोगे कि फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वो तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण यानी फैक्टर रिवर्स टेस्ट पर भी खरा उतरता है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।